सुग्रीव जी की निगाह इन दोनों भैया पे पड़ी। ऊंचे पर बैठे हैं ना, तो नीचे की वस्तु आसानी से दिख सकती है। हनुमान जी से कहा, हनुमान जी, हे पवन पुत्र, मुझे लग रहा है बाली ने मुझे मारने के लिए 2 नए योद्धा भेजे हैं। वो दोनों मुझे इसी ओर आते हुए दिख रहे हैं। मैं ऐसा करता हूँ, अब मेरा यहाँ से चले जाना उचित है। हनुमान जी ने कहा, महाराज थोड़ा सा धीरज धरिए। हे सुग्रीव जी, पहले मैं जाऊं, एक बार आकलन कर लूं कि ये वास्तव में आपके शत्रु हैं भी कि नहीं। हनुमान जी ने कहा, मैं पता करके आता हूं। सुग्रीव ने कहा, हाँ हनुमान जी जाइए, अगर आपको थोड़ा सा भी शंका हो कि ये बाली के भेजे गए हैं तो मुझे आंख से इशारा करना, मैं तुरंत भागूंगा इस पर्वत से। हनुमान जी ने कहा, ठीक है। हनुमान जी महाराज ने ब्राह्मण का वेश बनाया। ब्राह्मण का वेश लेकर के हनुमान जी पहुंचे राम जी के पास। जैसे ही राघव जी के सन्मुख पहुंचे, हनुमान जी कहने लगे, आप दोनों कौन हैं? कठिन भूमि कोमल पदगामी, धरती बड़ी कठोर है, मैं आपके चरणों को देख रहा हूँ। चरण बहुत कोमल हैं आपके। आप बिना किसी पनही धारण किए नंगे पांव इस कठिन भूमि पर, इस बियाबान जंगल में क्यों यात्रा कर रहे हैं? आप किसी मुनि कुल के तिलक हैं, आप कोई राजा के पुत्र हैं, कोई क्षत्रिय हैं, आप दोनों कौन हैं? जरा अपना परिचय दीजिए। अब राघव जी से कुछ छुपा थोड़ी ना है कि ना पहचान पाए हो। हनुमान जी को देख के राघव जी ने मन ही मन लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण ही तो हनुमान है, और ये हमसे छुपा रहे हैं कि ये कौन है। ये छुपा रहे हैं तो हम काहे बताएं कि हम कौन हैं। प्रभु ने भी अपना लौकिक परिचय देते हुए कहा, हे विप्रवर, कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन माने बन आए, पितु वचन माने बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, नारी सुकुमारी सुहाई, यहाँ हरि निशिचर वे देहि, यहाँ हरि निशिचर वे देहि, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि, आपन चरित कहा हम गाई, आपन चरित कहा हम गाई, कहु विप्र निज कथा बुझाई, कहु विप्र निज कथा बुझाई, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हनुमान जी से राघव जी ने कहा, हे विप्रवर, हम दोनों अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी के पुत्र हैं। मैं राम हूँ, ये मेरा अनुज लक्ष्मण है। हे विप्रवर, मेरे साथ मेरी अति सुकुमारी मेरी भार्या भी सुशोभित थी, मेरी सीता, और यहाँ इस जंगल में निशाचर ने मेरी वैदेही का हरण कर लिया, और उन्हीं को खोजते हुए हम इस जंगल में विचरण कर रहे हैं। इसके बाद राम जी ने कहा, आपन चरित कहा हम गाए। मैंने अपना चरित्र, हे विप्रवर, हमने अपना चरित्र गा के आपको सुना दिया, जो जो चर्चा थी बता दिया। अब जरा आप अपने बारे में बताइए, आप कौन हैं? अच्छा आप बताइए, पहले आप बताइए, इस संसार में किसका चरित्र गाने योग्य है? हमारा आपका है क्या?
हम अपने जीवन की गाथा गाएं तो ये चरित्र ऐसा है क्या कि किसी को आनंद मिले? हमारे जीवन का चरित्र चिंता दे सकता है, चिंता दूर नहीं कर सकता है, कदापि नहीं कर सकता। क्योंकि देखो, अगर आप अपना सुख किसी से बता रहे हैं संभवतः, तो अगर कोई आपको अति प्रेम करता है वो सुखी होगा। लेकिन अगर किसी के मन में इतना सा भी प्रेम का अभाव है तो आपके इस सुख को सुन करके वो दुखी होगा, वो सुखी नहीं होगा। हमारे जीवन की जो गाथा है वो किसी के मन को विश्राम नहीं दे सकती है। हमारे जीवन की गाथा कोई एक बार सुन लेगा, एक बार से ज्यादा कोई सुनने वाला। जैसे आप बताइए, ध्यान से सुनिए, मान लीजिए आपकी घड़ी गिर जाए, कहीं पे गिर गई, आपने अपने किसी से बोला, आपको पता है कल हमारी ना 10,000 की घड़ी गिर गई। ये पहली बार आपने बताया है तो वो सुनेगा ना। अच्छा, कहाँ पे गिरी, तुमने ढूंढा नहीं, खोजा नहीं? पहली बार। अच्छा, यही आदमी आपको दूसरे दिन मिले, फिर आप उससे कहो तुमको पता है हमारी ना 10,000 वाली घड़ी खो गई। अब ये क्या कहेगा? हाँ तुमने कल बताया था। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? अच्छा, तीसरे दिन आप फिर इससे ही कहो, अच्छा तुमको पता है हमारी ना 10,000 की घड़ी थी, खो गई। अब क्या कहेगा? पगला गए हो क्या? कितनी बार बताओगे? सुन तो चुका हूँ, फिर भी आप ना बाजाओ। फिर आप चौथे दिन इसको पकड़ो, तुमको पता है हमारी ना 10,000 की घड़ी खो गई, 2 थप्पड़ मुंह पे लगाएगा। क्यों भैया? एक ही बात, ये व्यक्ति तो आपका अपना था, सुन नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये हमारा चरित्र है। भगवान का चरित्र वही चौपाइयां हैं जो गोस्वामी जी लिख के गए हैं, जो बाबा ने गाई, जो याज्ञवल्क्य जी ने गाई, जो काकभूषुंडी जी ने गाई, जो गोस्वामी जी ने गाया, वही चौपाई हम और आप भी यहाँ गाते हैं और सुनते हैं। इतना सुनने के बाद भी ये लगता है क्या कि ये तो पिछले साल वाला ही जन्म हो रहा है, कोई अलग तरीका नहीं बताया। लगता है क्या? क्योंकि ये प्रभु का चरित्र है और प्रभु का चरित्र ऐसा ही है जो कितना भी मन में समाए, इस चरित्र को सुनने के लिए अपने मन को समुद्र बनाकर रखना चाहिए। मतलब समुद्र में पूरे विश्व की नदियां जाकर मिलती हैं पर समुद्र कभी भरता नहीं है। उसी प्रकार भगवान के चरित्र के लिए अपने हृदय को समुद्र बना के रखो, जितना मिले लेते जाओ, पर मन कभी ये ना कहे बस अब हो गया। श्री राघवेंद्र सरकार की बात जैसे ही सुनी हनुमान जी ने, अब हनुमान जी ने कुछ कहा बोला नहीं, बस चरणों को पकड़कर बैठ गए। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं तो मंदमती हूँ, मोहवश आपको ना पहचान सका, आपकी माया इतनी प्रबल है, मैं आपके सामने आया पर आपको ना जान सका। प्रभु आपने मुझे कैसे भुला दिया? ये हनुमान जी कह रहे, आप मुझे कैसे भूल गए? भैया, संसार का एक नियम है, दुनिया अपने सामने किसी को खड़ा हुआ नहीं देख सकती है। भगवान का नियम है, भगवान अपने सामने किसी को गिरा हुआ नहीं देख सकते। पर भगवान आज देखिए, हनुमान जी चरणों में गिरे हैं, भगवान नहीं उठा रहे हैं। आप पढ़ना कभी समय मिले तो, हनुमान जी को पहली बार में नहीं उठाया है राम जी ने। हनुमान जी सोचने लगे, ये तो मेरे प्रभु का स्वभाव नहीं है कि कोई चरणों में पड़ा और हमारे प्रभु ना उठाएं, असंभव। क्या बात है जो आज प्रभु नहीं उठा रहे? हनुमान जी दोबारा खड़े हुए, प्रार्थना की, फिर हनुमान जी को स्मरण में आया, ओ मैंने मुख से तो बता दिया कि मैं आपका दास हनुमान हूँ, और कपट का वेश तो अभी भी बना के रखा है ब्राह्मण वाला। और भगवान ने कहा है कि जहाँ पर भी कपट होता है वहाँ पर मैं मिलने वाला। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना। मुझे कपट छल छिद्र ये पसंद नहीं है, मुझे निर्मल मन पसंद है। आप
आपके घर अगर कोई मेहमान आने वाला होता है तो घर गंदा पड़ा रहने देते हैं कि घर साफ करते हैं? जोर से बोलो भैया, साफ करते हैं ना। तो भगवान जब आने के लिए तैयार हैं तो फिर अगर घर गंदा है तो भगवान को कैसे अच्छा लगेगा? अगर घर गंदा हो तो मेहमान आना पसंद नहीं करता, अगर मन गंदा हो तो भगवान आना पसंद नहीं करता। मन की सफाई कैसे होगी? प्रभु के भजन के ही नाम से, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में प्रभु राम के दर्शन पाएगा। ये एक साबुन दिया गया है आपको साबुन दिया जा रहा है, सबको बांटा गया है, 9 दिन से बांट रहे हैं। अब इस साबुन को घर ले जाना है कि पांडाल में छोड़ के जाना है कि उसका उपयोग ही नहीं करना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अब जब तक इस साबुन का इस्तेमाल नहीं होगा ये दाग मिटने वाला नहीं है। ओ हमने आंगन नहीं बहारा, हमने आंगन नहीं बहारा, तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बहारा, हमने आंगन नहीं बहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। हर एक प्राणी में परमेश्वर का आभास मिलेगा। के परमेश्वर का वास मिलेगा। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बहारा, हमने आंगन नहीं बहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जय हो। निर्मल मन हो तो रघुराई, शबरी के घर जाते। तो रघुराई, सबरी के घर जाते। श्याम सूर की बाह पकड़ते, साग विदुर घर खाते। सूर की बाह पकड़ते, साग विदुर घर खाते।
कैसे आएंगे भगवान। ओ हमने आंगन नहीं बहारा, हमने आंगन नहीं बहारा, कैसे आज ना बड़े प्यार से, अभी किसी को याद मत करो, किसी को नहीं, जो भी अभी हो ना याददाश्त में अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, कोई नहीं। ये सोचो ये आपके सामने है और आपको जो कहना है इनसे कहना है, जो भी कहना है। और ठाकुर जी अगर सामने हो तो बस एक सवाल करना, बहुत टाइम लगा दिया आने में। तूने कहाँ लगाई थी देर रे ओ सांवरिया, तूने कहाँ लगाई थी देर रे ओ सांवरिया, ओ तूने कहाँ लगाई थी देर रे ओ सांवरिया, तूने लगाई थी देर रे ओ सांवरिया। सांवरिया 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 रे सांवरिया, सांवरिया सांवरिया। ओ तूने कहाँ लगाई थी देर रे ओ सांवरिया, तूने कहाँ लगाई थी देर रे ओ सांवरिया, ओ तूने कहाँ लगाई थी देर रे ओ सांवरिया। कहाँ लगाई थी देर रे ओ सांवरिया। ओ वंशी वाले संवरिया जा रे, वंशी वाले संवरिया, वंशी वाले संवरिया जा रे, वाले सांवरिया वंशी वाले संवरिया आ जा रे, वंशी वाले संवरिया, वंशी वाले संवरिया आ जा रे, वंशी वाले संवरिया आ जा रे। सभी लोग, ओ तूने कहाँ लगाई थी देर रे ओ सांवरिया, तूने कहाँ लगाई थी देर रे ओ तूने कहाँ लगाई थी देर रे ओ सांवरिया, तूने कहाँ लगाई थी देर रे ओ सांवरिया, तूने कहाँ लगाई थी देर रे ओ सांवरिया, तूने कहाँ लगाई हो, तूने कहाँ लगाई इतनी देर रे ओ सांवरिया। प्रेम से बुलाइए तो भगवान बाहर कहीं नहीं है, भगवान यही है, नहीं अंतर में नहीं बाहर में, नहीं आम में है नहीं खास में है, न विरक्ति में है न विलास में है। यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। जहाँ प्रेम है, जहाँ भाव है वहीं आपका भगवान है। जहाँ भाव है, भाव अगर किसी पत्थर में है, साधारण पत्थर में, तो वही पत्थर ही आपका भगवान है। उस शिला के भीतर ही भगवान छुपे हुए, कहीं दूर नहीं है। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। हर एक प्राणी में परमेश्वर काया भास मिलेगा। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहते हैं
माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। हर एक वो दर्शन कर लो। गोपियों ने कभी इनको बिठा के ऐसा 4-4 घंटे की पूजा नहीं की है, 4-4 घंटे केवल गारी दी है, सिर्फ गारी दी है। कनुआ, कलूटा, काला, चोर, माखन चोर, छलिया, क्या नहीं कहा है, फिर भी भगवान पीछे थे। क्यों? क्योंकि मुख बोल रहा है, मन में नहीं है। हमारे साथ उल्टा है, हमारा मुंह कहता है, हमारे मन में भगवान नहीं है। हमारे मुख में है कि हाँ ठीक है भगवान, ठीक है आप हो हमारे, हम आपके। मन से जिस दिन यह बात निकलेगी उस दिन देखना जीवन की काया कैसे पलटती है भैया। हनुमान जी वास्तविक स्वरूप में आए, प्रभु ने अपने हृदय से लगा लिया, हृदय से लगाया। इसके